आज हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से अय्यूब की किताब को पढ़ रहे हैं और आज हम मुकद्दस अय्यूब की किताब में से उसका जो तफसीरी हवाला जात है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। आपको पता है कि हम बाइबल मुकद्दस में से नए ओल्ड टेस्टामेंट सर्वे जो है उसे कर रहे हैं, पुराने अहदनामा को पढ़ रहे हैं। तो आज हम अय्यूब की किताब पे पहुंचे हैं और आज एक बार फिर हम अय्यूब की किताब और उसके पहले बाब से जो है 10 आयात तक पढ़ेंगे। अगर हम अय्यूब की किताब का तारुफ देखें तो इस किताब का तारुफ जो है वो एक शख्स बनाम अय्यूब करवाया जाता है। वो खुशहाल है, खानदान किरदार के मुतल्लिक बताया जाता है कि वो शख्स जो है वो दौलतमंद है, उसके पास बहुत सारी दौलत है, रुपया पैसा है। और अय्यूब की कहानी जो है वो किसी जाने पहचाने आगाज से शुरू होती है और इसकी हकीकत का भी कि अपने मसाइब के बावजूद अय्यूब खुदा के साथ अपनी रास्तबाजी में वफादारी पर कायम रहता है। और इसी तरह अय्यूब की किताब जो है हमें पहले बाब से पहली 5 आयात के अंदर जो है इसका आगाज बताता है कि ये वाकयात जो है वो किस तरह रूनुमा हुए। और अय्यूब जो है वो एक ऊस की सरजमीन थी जहां पर उसका हमें तारुफ नजर आता है, जहां पे बताया जाता है कि अय्यूब जो है वो ऊस की सरजमीन का रहने वाला है। हम हतमी तौर पर नहीं कह सकते कि ये मुल्क कहां पर वाक़या है, लेकिन तो भी बहुत सारे लोग इस बात पर मुत्फिक हैं कि ये अदूम और अरब के इलाकों के दरमियान कहीं पर वाक़या है। और दूसरा ये कि जितने भी लोग हैं उसके साथ जो नाम है, जो उसके दोस्त हैं, वो भी अदूमी हैं। और अय्यूब जो है वो हमें नजर आता है कि एक ऐसा किरदार है जिसके 3 बेटियां और 7 बेटे हैं। अगर हम इन अदाद पर गौर करें तो ये अदाद या इल्मुल हिंसा जो है वो हमें बताता है कि ये कामलियत के अदद हैं। 7 का अदद कामलियत का अदद है, 3 का अदद वो भी कामलियत का अदद है, और यूं उसके 10 बच्चे बनते हैं। और फिर अगर हम मियां और बीवी को साथ मिलाएं तो वो 12 बनते हैं, और 12 का अदद जो है बाइबल मुकद्दस के अंदर कामलियत का अदद है। और ये मसीह यीशु के शागिर्दों की तरफ भी इशारा करता है। और अगर हम अय्यूब की किताब उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से पहली 10 आयत को पढ़े तो लिखा है कि ऊस की सरजमीन में अय्यूब नाम एक शख्स था। वो शख्स कामिल और रास्तबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। उसके यहां 7 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुई। उसके पास 7,000 भेड़ें और 3,000 ऊंट और 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से नौकर चाकर थे, ऐसा कि अहले मशरिक में वो सबसे बड़ा आदमी था। अब हम अगर गौर करें तो पहले नंबर पर यानी जो उसके बेटों की तादाद बताई जा रही है वो कामलियत की तरफ इशारा करते हैं। फिर उसका जो माल मुआशी है और इनकी जो नंबरिंग है वो भी हमें कामलियत की तरफ इशारा करती हुई नजर आती है। और फिर हम देखते हैं कि वो अहले मशरिक में एक बहुत बड़ा आदमी है, यानी वो इतना मालदार शख्स है कि उसके पास दौलत की रेल पेल है, उसे किसी चीज की कमी नहीं है, और फिर उसके पास औलाद भी है। और फिर हम देखते हैं कि उसके बेटे एक दूसरे के घर आया जाया करते थे और हर एक अपने दिन पर ज़ियाफत करता था और अपने साथ खाने पीने को अपनी तीनों बहनों को बलवा भेजते थे। अब अय्यूब के जो बेटे हैं उनके दरमियान में बाहमी इत्तेफाक नजर आता है, उनमें मोहब्बत नजर आती है, और भाइयों की अपनी बहनों से ये मोहब्बत की एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर नजर आती है कि अय्यूब के बेटे जो हैं वो अपनी बहनों से मोहब्बत करते हैं। गो कि आज के दौर में बहुत सारे भाई जो हैं वो बहनों को शायद कमतर समझें, लेकिन अय्यूब की किताब को पढ़ने से पता चलता है कि भाइयों और बहनों के दरमियान जो रिश्ता है, जो उनके दरमियान एक ताल्लुक है, वो बड़ा गहरा है। वो जहां पर भी जमा होते हैं अपनी बहनों को जो है बलवा भेजते हैं। गो कि आज के दौर में जो है बहनों को बराबरी की सतह पर नहीं देखा जाता, लेकिन खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि औरत किसी भी दर्जे पर हो वो बराबर की शरीक है।
वो भाइयों की विरासत हो या भाइयों के साथ उसका लेन देन हो, वो उनकी बहनें हैं। और फिर लिखा है कि जब उनकी ज़ियाफत के दिन पूरे हो जाते तो अय्यूब उन्हें बुलवा कर पाक करता और सुबह को सवेरे उठकर उन सबों के शुमार के मुवाफिक सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब कहता था कि शायद मेरे बेटों ने कुछ खता की हो और अपने दिल में खुदा की तकफीर की हो। अय्यूब हमेशा ऐसा ही किया करता था। अब अय्यूब जो है वो बतौरे ना सिर्फ घर का सरबराह है, बल्कि वो बतौरे काहिन अपनी खिदमत भी सर अंजाम दे रहा है। यह बाप की ऐसी मोहब्बत है कि बाप अपने बच्चों की फिक्र करता है, और आज के दौर में भी बहुत कम होता है कि एक बाप जो है वो सरबराह और बतौरे वो एक खादिम के तौर पर भी अपनी खिदमत को सर अंजाम दे। लेकिन अय्यूब जो है उसके अंदर ऐसी मोहब्बत है अपने बच्चों के लिए कि वो खुदा की हजूरी में उनकी खता के लिए कुर्बानी गुजरानता है। ये एक बड़ी खूबसूरत मिसाल है कि आज के दौर में भी जो शख्स मालदार हो, रुपया पैसा भी हो और उसके पास ये सारी लवाजमात भी हों, लेकिन शायद वो खुदा के नजदीक जाता हो। लेकिन अय्यूब मुकद्दस अय्यूब जो है वो ऐसा शख्स है कि वो अपने बच्चों की मोहब्बत में और उनकी सारी खताओं के लिए कुर्बानी भी देता है और खुदा की हजूरी में दुआ भी करता है। ये एक ऐसी खूबसूरत तस्वीर है कि आज के दौर में भी माँ बाप को अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उनकी तरबियत करनी चाहिए। उनकी तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी जो है एक बाप पर आयद होती है कि वो अपने बच्चों की तरबियत अच्छे तरीके से करे, ताकि जब वो खुदा की हजूरी में जाएं तो उसे शर्मिंदा ना होना पड़े। और ये मिसाल जो है अय्यूब की जिंदगी के अंदर नजर आती है कि उसके पास सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद वो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है खुदा को देता है। और अगर आज के दौर में हम खुदा को फर्स्ट प्रायोरिटी दें तो खुदा की वो तमाम बरकत जिसका वादा उसने अपने लोगों के साथ किया है जरूर अता करेगा। और फिर छठी आयत के अंदर लिखा है कि एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदावंद के हजूर हाजिर हो, और उनके दरमियान शैतान भी आया और खुदावंद ने शैतान से पूछा तू कहां से आता है? शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया कि जमीन पर इधर उधर घूमता फिरता और उसमें सैर करता हुआ आया हूं। अब इबलीस शैतान जो है एकदम ये सारी सिचुएशन तब्दील होती है, ये सारा मंजर चेंज होता है और शैतान इबलीस जो है वो खुदा के पास पहुंच जाता है। और फिर खुदा उससे पूछता है कि तू कहां से आया है? और वो कहता है कि मैं जमीन पर घूमते हुए आया हूं। आप देखिए कि इबलीस जो है कलाम के अंदर लिखा है कि वो मंसूबे बनाने वाला है, वो मंसूबा साजी करता है कि वो किसको गिराए। वो खानदानों के अंदर, जिंदगियों के अंदर और ऐसे लोगों के अंदर ऐसे इख्तलाफात पैदा करता है जिससे वो खुदा की नजर में गिर जाएं या खुदा की मोहब्बत से गिर जाएं और उसे ये मौका मिल जाए। लेकिन खुदा जो है अपने बंदा अय्यूब की तारीफ करता है और कहता है कि उस जैसा कोई शख्स नहीं है। और कलाम के अंदर हम पढ़ते हैं कि वो कामिल शख्स है, वो रास्तबाज शख्स है, वो खुदा से डरता है, वो बदी से दूर रहता है। और अय्यूब ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे वो खुदा की नजर में गिरे, या कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे शैतान को ये मौका मिले कि वो उस पर इल्जाम लगा सके, उस पर बहतान लगा सके। लेकिन खुदा का बंदा अय्यूब जो है वो कामिल शख्स ठहरता है क्योंकि खुदा ने उसे कामिल कहा है। और शैतान जो है घूमता फिरता जो है खुदा की हजूरी में जाता है। और कलाम के अंदर लिखा है कि इबलीस शैतान जो रात दिन भाइयों पर इल्जाम लगाया करता था वो गिरा दिया गया है। अब इबलीस का क्या काम है कि वो भाइयों पर इल्जाम लगाता है। वो उसका काम ही यही है कि जितने भी खुदा के साथ चलने वाले हैं उन पर इल्जाम लगाए और उन्हें खुदा से दूर करे। लेकिन हम देखते हैं कि खुदावन ने शैतान से कहा क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब के हाल पर भी कुछ गौर किया? तो इससे मुराद यह है कि खुदा अपनी मखलूक में दिलचस्पी रखता है। खुदा को अपने लोगों में
इंटरेस्टेड होता है, खुदा इस बात से खुश होता है और वो अपने लोगों पर निगाह करता है, वो उन्हें छोड़ता नहीं है। और कलाम के अंदर पढ़ते हैं कि उसने हमारी तस्वीर अपने हाथ की हथेली पर खोद रखी है। इसका मतलब यह है कि खुदा अपने लोगों की फिक्र करता है, खुदा अपने लोगों पर नजर करता है, खुदा उन्हें छुड़ाता और बचाता है, खुदा उनसे कभी गाफिल नहीं होता। और अय्यूब के इस वाक़े से हमें नजर आता है कि खुदा अपने लोगों पर नजर करता है। और अय्यूब जो है वो अबरानी नहीं है, उसका ताल्लुक इस्राइल से नहीं है, लेकिन तो भी खुदा जो है अपने लोगों में जो उसका खौफ और डर मानते हैं उनमें खुदा दिलचस्पी रखता है, क्योंकि वो भी इंसान जो है खुदा के बनाए हुए हैं। कोई भी इंसान हो जो खुदा से डरता और उसका खौफ मानता है, खुदा उस पर नजर करता है। और फिर क्योंकि लिखा है कि क्योंकि जमीन पर उसकी तरह कामिल और रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता हो कोई नहीं। खुदा अय्यूब के बारे में खुद कह रहा है कि ऐसा कोई शख्स नहीं है, क्योंकि नूह को भी रास्तबाज कहा गया है और फिर हम देखते हैं कि मुकद्दस अय्यूब को भी रास्तबाज कहा जा रहा है। ये दो शख्सियात रास्तबाज हैं। और फिर इन्हीं का हवाला जो है मुकद्दस हिजकियेल नबी की किताब के अंदर नजर आता है कि इन दोनों लोगों का नाम जो है वो बयान किया जाता है कि ये लोग जो है वो रास्तबाज लोग हैं और खुदा इन्हें रास्तबाज कहता है। और खुदा कहता है कि इनकी मानद कोई नहीं, जो ये ऐसे रास्तबाज हैं जो बदी से डरता और जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता हो कोई नहीं है। लेकिन शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया, क्या अय्यूब यूं ही खुदा से डरता है? क्या तूने उसके और उसके घर के गिर्द और जो कुछ उसका है उसके उस सब के गिर्द चारों तरफ बाड़ नहीं बनाई? तूने उसके हाथ के काम में बरकत बख्शी है और उसके गले मुल्क में बढ़ गए हैं। अब इबलीस को फिर मौका मिल गया है कि वो फिर इल्जाम लगाता है कि क्या ये बरकत जो उसके पास है यूं ही उसके पास आ गई है? क्या वो यूं ही तेरी तारीफ करता है? क्या यूं ही वो तेरे डर और खौफ को मानता है? क्या तूने उसके चौगिर्द बाड़ नहीं लगाई? अब इबलीस जो है फिर खुदा को भड़काता है या खुदा से चाहता है कि वो अय्यूब को सजा दे, लेकिन अय्यूब जो है वो खुदा की नजर में रास्तबाज शख्स है। और वो कहता है कि खुदावंद क्या वो यूं ही तुझसे डरता है, बल्कि तूने तो उसके हाथ के काम में बरकत दी है। वो जिस काम को हाथ लगाता है उसमें बरकत है, क्योंकि अय्यूब जो है अपने सारे इलाके के अंदर मशहूर शख्स है, बाबरकत शख्स है, उसके पास मालो दौलत भी है, उसके पास नौकर चाकर भी हैं और उसके पास वो सब कुछ है जो खुदा की तरफ से उसे मिलना चाहिए था। और फिर आगे चलकर हम देखते हैं कि अय्यूब इन सारी बरकत को अपना हक नहीं समझता, बल्कि वो ये समझता है कि ये खुदा की बरकत है और कहता है कि खुदावन ने दिया, खुदावन ने लिया, खुदावन का नाम मुबारक हो। जब उसने ये कहा कि ये सब कुछ तो खुदा ने दिया है और ये खुदा जो है हमारी जिंदगियों के अंदर फैसले करने वाला खुदा है, और इससे मुराद ये है कि वो हर एक चीज को कंट्रोल करता है, लेकिन इसके बावजूद उसने इंसान को आजाद मर्जी पर पैदा किया है। अय्यूब चाहता तो उसकी तफकीर भी कर सकता था, लेकिन उसने कहा कि मैं इसका मुस्तहिक नहीं हूं, बल्कि ये खुदा का दी हुई चीजें हैं, ये खुदा की बरकत है और ये हमारी जो जिंदगी है इसकी तवालत तो बहुत मुख्तसर है, लेकिन वो जिंदगी जो अब्दी जिंदगी जो है, जो हमेशा की जिंदगी है, वो कायम रहने वाली है। और इसलिए उसने कहा कि खुदावन मुबारक है, खुदावन ने दिया, खुदावन ने लिया, खुदावन ही का नाम मुबारक हो। खुदावन का नाम मुबारक कहकर जो है उसने खुदा को हर एक चीज पर कादर ठहराया है कि खुदा ही हमारी जिंदगियों को कंट्रोल करने वाला है, खुदा ही हमें बरकत देने वाला है, खुदा ही हमें मुश्किलात से निकालने वाला है, खुदा ही हमें बरकतों और लवाजमात से और रूहानी नेमतों से असुदा करने वाला है। अगर उसने कुछ दिया है तो ये उसका फजल है, अगर वो लेता है तो ये उसकी मर्जी है, क्योंकि यही खुदावंद की मर्जी है।